आज सबसे पहले हम चाहेंगे कि किसी को शुभकामनाएँ दें। वो किसे? तो हम शुभकामनाएँ देना चाहते हैं हमारे प्यारे परिवार मालवी एकेडमी को, जिसकी पहचान विगत कुछ दिनों पहले मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम सबके प्रयास के द्वारा जो मालवी एकेडमी के सब गुरुजनों ने हम लोगों को अपने प्रेम में बाँधा है, उसने एक ईंधन के रूप में कार्य किया और हम लोगों को सहयोग देने के पात्र बनाया। तो उस सहयोग से आज मालवी एकेडमी का अस्तित्व फिर से हमारे बीच है। तो उसके लिए सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ और उनके छात्रों को भी अत्यधिक शुभकामनाएँ। हमने सोचा था, हमारी यही प्रार्थना थी कि महोत्सव के पहले जो हमारे दिवाली, भाई दूज और परेवा जैसे महापर्व आने वाले हैं, इसके पहले-पहले यदि कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल जाएँ, तो हमारा पर्व ऐसे ही सेलिब्रेट हो जाता है। तो एक बार फिर से सभी को हृदयपूर्वक शुभकामनाएँ कि हमारा परिवार एक बार फिर से अस्तित्व में आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देना चाहते हैं उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को जो प्रशासनिक सेवाओं में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जो आगामी वर्षों में अपने को एक आईपीएस, एक आईएएस, एक आईआरएस, एक आईएफएस के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व हमें ये एहसास होता था कि एजुकेशन जो है, वो भी दुर्भाग्यवश खरीदने वाली एक वस्तु हो गई है। ये चीज़ भारतवर्ष में हो रही है, इसका काफ़ी खेद है। खेद था, लेकिन सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि भारत आर्यव्रत की ओर वापस लौट रहा है। तो सबसे मतलब खुशी इस बात की है कि आप सभी ने वो न्यूज़ देख ली होगी। अलख सर, हमारे अलख पांडे सर, फिज़िक्स वाला के नाम से आज जो प्रख्यात हैं, उन्होंने उन्होंने यूपीएससी, सीएसई का बैच लगभग नवंबर से शुरू करने की घोषणा कर दी है और कल उसका एक तरीके से उसका क्या प्रारूप होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, उसकी व्याख्या की थी उन्होंने कल रात्रि में। उन्होंने कहा कि मतलब जैसे कि बच्चे हैं, जो छात्र हैं, ये किसी भी एक ऐसे व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती है कि वो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, केवल उसी की इच्छाएँ होती हैं। ये एक ऐसी इच्छा है जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जनमानुष के भीतर पनप सकती है। तो जब किसी के में भी आता है, तो ये किसी में भी ये आर्थिक स्थिति देख करके नहीं पनपती है। ये एक गरीब व्यक्ति के, एक गरीब बच्चे के, गरीब छात्र के भीतर भी पनप सकती है, जो कि पनपती है। लेकिन ये बच्चे, जैसा कि हमने कहा कि एजुकेशन भी आजकल कमर्शियल हो गई है, इसलिए ये चीज़ भी, इसको ग्रहण करना या ज्ञानार्जन करना भी आज काफ़ी कठिन हो चुका है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का निवारण करते हुए फिज़िक्स वाला सर, हमारे अलख पांडे सर जी ने उसके मूल की घोषणा करी कल। हमें तो उन्होंने जब बोला कि चीज़ें पहले 1.5 लाख रुपए की थी, ऑफ़लाइन में तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। आप जैसे मुखर्जी नगर जाइए और कई सारे नगर हैं जो यूपीएससी की मंडी के नाम से प्रख्यात हैं। तो यदि आप वहाँ जाएँगे तो आप 5-10 लाख रुपए तो मान के चलिए, न्यूनतम इतना खर्च होना ही है आपका, यदि आप बेहतर संसाधन को प्राप्त करना चाहते हैं तो। इसी के विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षाएँ जो प्रख्यात और एक तरीके से पारंगत, इन्हीं सभी क्षेत्रों में पारंगत जो शिक्षक थे, उन्होंने शुरू करी, जैसे कि अनअकैडमी। और हम भी अनअकैडमी के काफ़ी इच्छुक थे। यार नाम ले लिया, गलती से मार ना पड़ जाए कहीं हमें अनअकैडमी की तरफ से, तो सॉरी यार, बस ऐसे ही माफ़ करना, छोटे लोग हम तो। तो उसके कोर्स लेने के काफ़ी इच्छुक थे, लेकिन उसका भी 3 वर्ष का कोर्स लगभग 1,57,000 रुपए का था। कहते तो थे ले लेंगे, क्योंकि उसकी अपेक्षा, ऑफ़लाइन की अपेक्षा ऑनलाइन या अनअकैडमी बहुत बेहतर विकल्प था अब तक के लिए। लेकिन जब फिज़िक्स वाला सर जी ने, अलख पांडे सर जी ने ये घोषणा करी कि हमारा कोर्स मात्र 7,000 रुपए से शुरू होगा। शुरू क्या होगा, शुरू होते ही ख़त्म भी हो जाएगा 7,000 रुपए। ये नहीं कि 7,000 से 50,000, बस एक अमाउंट है 7,000 एक वर्ष के लिए। और सबसे अच्छी बात, माध्यम भी सारे हैं। जो शुद्ध रूप से इंग्लिश में देना चाहता है वो इंग्लिश में दे सकता है, जो इंग्लिश में देना चाहता है मतलब उसके नोट्स सारे इंग्लिश में हो, डाटा जो प्रोवाइड किया जाए वो इंग्लिश में हो, सारी जो
शिक्षण प्रक्रिया है वो इंग्लिश में हो, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है वो हिंदी हो, इसे इंग्लिश कहा जाता है। और वहीं एक हिंदी होती है जहाँ पर डाटा भी और पाठ्यक्रम की जितनी भी सामग्री है वो सारी चीज़ें हिंदी में होती है और हमारी वार्तालाप भी शुद्ध हिंदी में होती है। तो हम तीसरा वाला विकल्प चुनेंगे, क्योंकि हमारी बिलोंगिंग जो है वो सरकारी माध्यम से सरकारी माध्यम बोल रहे हैं, हिंदी माध्यम से एक सरकारी स्कूल से हुई है हमारी जो शिक्षा है अब तक की। तो अलख सर जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और उन सभी छात्रों को अत्यधिक शुभकामनाएं एक बार फिर से, जो ये सपना संजोए बैठे थे, लेकिन ये आर्थिक रोग उनके पैरों में बंधन का कार्य कर रहा था, लेकिन वो बंधन मुक्त हो गया है अलख पांडे सर जी जैसे क्रांतिकारियों की वजह से। आप सोचिए, विचारिए और ध्यान दीजिए कि आजकल 7,000 रुपये में होता ही क्या है। आज जो बच्चे, जो छात्र आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो थोड़ी सी फ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका तो मासिक खर्च, उनकी पॉकेट मनी ही 7 से 10,000 रुपये होती है। और वहीं दूसरी ओर 7,000 रुपये में अलख पांडे सर जी ने एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा बैच लॉन्च किया है जो आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का पात्र बनाएगा। कल्पना से परे नहीं लगता है आपको ये सारी चीज़ें। मेरे लिए तो वास्तव में होश उड़ गए थे मेरे, सच बताएं, मेरे तो हम भागे भागे बताएं, ये देखो क्या हो गया, 7,000 रुपये का यूपीएससी का बैच 7,000 रुपये में, वो भी पूरे वर्ष के लिए। और जो बच्चे 23, जिनका ड्रीम 24 है, तो उनके लिए 10,000 रुपये, 23 को भी पढ़ाई कराएंगे, मतलब ये जो 2023 वर्ष है उसमें भी पढ़ाई होगी और 2024 तक होगी। उसके बाद 6-7 महीने रिवीजन भी चलेगा इन 10,000 रुपये में। सारी चीज़ें, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, सारी एकदम अलग ही लेवल की होंगी सारी चीज़ें। मेरा तो ये रहेगा कि हम कोर्स परचेस कर लेंगे, 15 नवंबर को आएगा, और 2024 वाला लेंगे। 2024 तक की मेरी पढ़ाई जो है कंप्लीट हो जाएगी यूपीएससी के सिलेबस की, यदि हम अपना 100% देते हैं तो, वरना तो फिर कभी नहीं होनी है मेरे बुढ़ापे तक भी। तो यदि 2024 तक हम इतने प्रशिक्षित हो गए जिससे कि हम यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को फोड़ सकें, तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम देने का वर्ष है वो 2025 होगा, यदि मेरा ग्रेजुएशन हो जाता है तब तक। तो यदि 2025 रहेगा तो 2024 में मेरा 2 वर्ष वाला कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर 1 वर्ष का कोर्स लेंगे, जिससे कि मेरा मासिव रिवीजन हो जाए, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए सारी चीज़ें, और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। तो आप इस कोर्स के साथ जुड़िए, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे दृष्टिकोण में। तो हम भी अपना सफ़र शुरू कर देंगे 15 नवंबर से। उस दिन का वाकई काफ़ी इंतज़ार है। अभी तो बैलों की तरीके इधर लेटना उधर बैठना यही सब चल रहा था। अब कम से कम थोड़ा शेड्यूल में, थोड़ा पंक्चुअल होकर के लाइफ बिताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए, हम तो अपनी एक सीट पक्की कर चुके हैं 2025 में। आप भी पक्की करने की कोशिश कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए, अपना पूरा 100% दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और यहाँ तक जुड़े होने के लिए एक बार और धन्यवाद।